हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से इंटरनेट पर सिग्मा मेल की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई सिग्मा मेल के बारे में जानना चाहता है। कुछ वर्ष पहले सोशल हायरार्की पर हम अल्फा बेटा जैसे सोशल हायरार्की को डिवाइड किया जाता था, जिसमें अल्फा पर्सनालिटी सबसे टॉप पर थी। लेकिन अभी रिसेंटली 1 साल से जैसे मैंने देखा है कि एक नया पर्सनालिटी सबके सामने आया है और वो है द सिग्मा मेल। यह एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने आके पूरे सोशल हायरार्की को ही चैलेंज किया है। यह एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आप किसी सोशल हायरार्की चार्ट पर रख नहीं सकते। यह एक थ्रू इंडिपेंडेंटली पर्सनालिटी है। इसके टेस्ट में आगे दूंगा और 10 के 10 अगर आप में मैच हुए हैं तो आप एक थ्रू सिग्मा कहलाओगे। लेकिन अगर आप में वो लक्षण नहीं है तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं अगर आपको थ्रू सिग्मा बनना है तो दोस्तों, सिग्मा मेल और लोन वुल्फ पर्सनालिटी बहुत से केसेस में सेम होती है। अगर आपने लोन वुल्फ का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रहे बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर 1, दे नो व्हाट दे वांट। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है वो जानते हैं कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। वो कभी भी विदाउट गोल के जीना पसंद नहीं करते हैं। उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य जरूर होता है जो उन्हें हर वक्त मोटिवेट रखता है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई होती है। उन्होंने हर चीज़ जो उन्हें फ्यूचर में करनी है या फिर अगले दिन भी जो उन्हें करना होता है वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। इस दौरान उनके काम में अगर अचानक से कोई बदलाव करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सेकेंड, दे आर सेल्फ अवेयर। दोस्तों, सिग्मा पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने खुद के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर होती है। वह सबसे ज़्यादा खुद में इन्वेस्ट करना पसंद करती है। खुद में इन्वेस्ट जैसे वो हमेशा ही अपनी बॉडी को योगा से और जिम से फिट रखते हैं। अपने माइंड को शार्प करने के लिए तरह तरह की नॉलेजेबल बुक्स पढ़ते हैं। उनको दूसरों पर निर्भर रहना कतई पसंद नहीं होता है, इसलिए वो खुद को हेल्थी, फिट और ज्ञान से भरपूर रखते हैं। इससे कई लोग उन्हें सेल्फिश या सेल्फ सेंटर समझ सकते हैं, लेकिन वह इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। थर्ड, दे आर लोनर्स बट दे नो हाउ टू वैल्यू अदर्स। ऐसे लोग खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। ये चीज़ उन्हें खुद को फिर से रिचार्ज करने में मदद करती है। इस लक्षण में वो एक इंट्रोवर्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन वह यह जानते हैं कि सभी काम वो खुद से नहीं कर सकते हैं और इसलिए जो काम का व्यक्ति है उनसे वो हमेशा ही अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति सिग्मा मेल की लाइफ में कुछ भी अगर वैल्यू ऐड कर रहा है, ऐसे लोगों को सिग्मा मेल हमेशा ही रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी वैल्यू करते हैं। फोर्थ, दे डोंट जज अदर्स। दोस्तों, बहुत से इंसानों में यह लक्षण पाया जाता है कि वो हमेशा ही किसी न किसी को जज कर रहे होते हैं। फिर वो कोई जगह हो या फिर कोई इंसान, हमेशा ही किसी न किसी की बुराई करना बहुत से पर्सनालिटीज़ का नेचर होता है। बट एक थ्रू सिग्मा कभी भी किसी को जल्द ही जज नहीं करता है। मैंने जल्दी इसलिए कहा क्योंकि सिग्मा पर्सनालिटी के लोग जब तक किसी चीज़ को पूरी तरीके से जान ना ले तब तक वह अपनी राय देना या फिर अपना अंतिम फैसला करना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर वह खुद पर वर्क करने में इतना बिजी होते हैं कि वह फालतू वेस्टफुल चीज़ों से खुद को दूरी रखना पसंद करते हैं। दूसरे के लाइफ में झांकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये खुद के काम से ही काम रखना पसंद करते हैं। 5, देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अमेजिंग। सिग्मा मेल का यह लक्षण कमाल का होता है। बहुत से पर्सनालिटी स्टाइल्स में जैसे अल्फा, बेटा, गामा जैसे पर्सनालिटीज़ उनके जोन के अनुसार ही वर्क करते हैं और ज़्यादातर अपने कंफर्ट जोन में ही निखर कर बाहर आते हैं। लेकिन एक थ्रू सिग्मा अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल देता है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे ढिन ढिन चक ढिन चक। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब उनको कई लोगों से डील करना पड़ता है, तब ये बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट की तरह सामने आते हैं। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है ये फिर से अपने जोन में वापस आ जाते हैं। यह लोग अपनी सिचुएशन को हैंडल करने में इतने माहिर होते हैं कि यह एक अल्फा तक बन सकते हैं। इनका एडॉप्शन लेवल लाजवाब होता है। यह लोग किसी भी पर्सनालिटी को बहुत ही बखूबी से अडॉप्ट कर सकते हैं। 6, दे आर मॉरली ग्रे और रॉस। कई सारे इंसानों में 2 तरह की मॉरलिटी होती है।
वो है एक वाइट मॉरलिटी और दूसरा है ब्लैक मॉरलिटी। वाइट मतलब जो जीवन में दूसरों के प्रति अच्छे होते हैं, और ब्लैक बेशक बुरे लोग जो हमेशा ही दूसरों के प्रति बुरी नैतिकता रखते हैं। सिग्मा पर्सनालिटी में उनकी मॉरलिटी ग्रे होती है, मतलब ना तो वाइट और ना ही ब्लैक, वो ग्रे मॉरलिटी के होते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो हर सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। बिल्कुल इसी कारण आप ना तो उनको बहुत अच्छा आदमी कह पाओगे या ना कोई बहुत बुरा। ये लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी मॉरलिटी को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, अगर आप उनको उनकी सहन शक्ति के लिमिट से बाहर करो तो वो एक ऐसे जोन में आ जाते हैं जिससे वह काफ़ी रोस्ट हो जाते हैं। इस जोन में आने के बाद वह अपनी सबसे घातक और डार्क साइड दिखाते हैं। 7. दे आर हार्ड टू गेट। सिग्मा पर्सनालिटी को आप आसानी से स्पॉट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वह इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हर एक सिचुएशन में अपनी अलग पर्सनालिटी बना लेते हैं, और दूसरा यह है कि कई लोग इन्हें सेल्फ सेंटर्ड और एरोगेंट समझ बैठते हैं, जिसका बिल्कुल ये उल्टा होते हैं। यह हर किसी इंसान को ना तो उनके ऊपर समझते हैं और ना ही उनके नीचे। वो हर इंसान को जैसे वो उनको रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो भी उन्हें रिस्पेक्ट ही देते हैं। सिग्मा पर्सनालिटीज़ के लोग ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली रहना पसंद करते हैं, और इसी वजह से भी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं। लेकिन एक ट्रू सिग्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 8. दे डोंट वांट एनीवन्स अटेंशन। एक ट्रू सिग्मा पर्सनैलिटी अपने काम को बिल्कुल ही किसी को पता चले करते हैं। वह किसी भी अपने गोल को पूरा करने से पहले ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने लक्ष्य की तरफ इतने बखूबी से आगे बढ़ते हैं कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं पड़ने देते। इससे उनकी पर्सनालिटी में मिस्टीरियसनेस आ जाती है, और ना चाहते हुए भी इनको लोगों की अटेंशन मिल ही जाती है। लोग इनकी तरफ इसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। 9. दे कैन लीड। दोस्तों, ज़्यादातर लीडर्स की क्वालिटी अल्फा पर्सनालिटीज़ में पाई गई है, क्योंकि एक अल्फा को लीड करना पसंद होता है। अगर बात करी जाए एक थ्रू सिग्मा की, तो उनको ज़्यादातर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना उतना पसंद नहीं होता है। वो ज़्यादातर खुद पर ही रिलाई करना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबल क्वालिटी से वह एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये लोग लीडर कमाल के होते हैं। जिस भी टीम को ये लीड कर रहे होते हैं, उनको ना तो वो अपने से नीचे समझते हैं और ना ऊपर, मतलब सबको एक समान समझते हैं। अल्फा पर्सनालिटीज़ का लीड करने का तरीका अलग होता है। वो लोगों को डोमिनेट करके लीड करते हैं, लेकिन एक सिग्मा हर एक टीम के बंदे को खुद से गाइड करके बिना ये जताए कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मतलब बिना डोमिनेंस करके वो लीड करते हैं, और इसलिए उन्हें साइलेंट लीडर भी कहा जाता है। 10. दे आर रूल ब्रेकर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों, एक ट्रू सिग्मा नेचुरली रिबेलियस होता है। एक तो वो समाज के नीति नियम नहीं मानता है, उनको दूसरों के रूल्स पर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और उन्हें कोई कंट्रोल करे ये वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कह सकती थी ना क्या जो सच है, असल बात है वो तुम बता सकती थी। वो एक ट्रू इंडिपेंडेंट इंसान होते हैं। वह हर काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए